Hello students, welcome back. So we are going to start a new series of video lessons on the chapter circles. So in circles, तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ सर्कल। छोटी क्लासेस से आप देखते आ रहे हैं कि सर्कल क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, और अच्छे से एक बार फिर पढ़ेंगे डेफिनेशन। बट इन आप अपनी सराउंडिंग में यू सी लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सर्कल्स, जैसे व्हील, क्लॉक, बाउल, these all are what? Circles. Bottleneck का जो upper portion है that is circle. Coin, circle. Lot of things are circle. Right. So what is a circle basically? पहले उसकी definition पढ़ ली जाए तो circle क्या है? Circle is a locus of points. मैं यहाँ पर locus word use कर रहा हूँ, या collection of all points. You can use a term. तो circle is a collection of all points which are at equal distance from a fixed point. सर्कल क्या है? एक कलेक्शन है पॉइंट्स का। जैसे कि मैं कुछ कलेक्शन बना लेता हूं, यहां पर पॉइंट्स लेता हूं, तो सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट्स लाइक दिस which are at equal distance from a fixed point. From a fixed point means this is the fixed point. इस fixed point से equal distance पर है, मतलब fixed distance पर है। Then that fixed distance is known as radius of the circle, and that fixed point is known as center of the circle. And you will find like this is a circle. और जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें बच्चों, प्लीज यूज राउंडर टू मेक सर्कल। अच्छा दिखेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर है O एंड इसका रेडियस है R। Right? So whenever you write a circle, जब भी आप ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सर्कल with center O and radius R, you will mention this. C stands for circle. Here C stands for circle and O for center and R for radius. So this is a circle. So I again repeat, circle is the collection of all points which are at a fixed distance or at equal distance from a fixed point. That fixed point is known as center of the circle, and the equal distance or the fixed distance is known as radius of the circle. Now let us discuss some related terms to the circle. Of course, we have discussed two terms. One is center and other is radius. Now, there are three words, that interior, exterior and on the circle. तो बच्चों whatever is lying in this, जो भी इसके अंदर होगा सर्कल के अंदर, that is interior to the circle, जो इसके अंदर है, जो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट जो भी सर्कल पे होगी that is on the circle, और ये जो यहाँ पर हिस्सा है that is exterior मतलब इसके बाहर, जो इस पे टच ना कर रहा हो कहीं पर भी, और जो इसके अंदर है जो भी टर्म्स आपकी आएंगी इंटीरियर, और यहां पर अगर जो पॉइंट्स लिखे हैं ऑन द सर्कल। तो अभी समझेंगे कौन सी टर्म इंटीरियर होती है, कौन सी एक्सटीरियर होती है और कौन सी ऑन द सर्कल होती है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके एक्सरसाइज 7.1 के, इन्हें भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आर्क ऑफ द सर्कल। अब आर्क ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द आर्क ऑफ द सर्कल? जो आपकी सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कुलर पाथ जो है, इस पे इफ वी टेक अ piece of length, or if you take a part between 2 points on the circle, like this point and this point, if we take the boundary between these 2 points, this is say P, this is say Q, then this PQ is known as arc of the circle. So PQ here is the arc of circle, so we will write it as PQ like this. ऊपर आप इसके ऊपर कर्व की फॉर्म लगा दिया। नाउ इसे QP नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे? PQ। हम जब भी मूव करते हैं सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सो PQ। लेकिन अगर QP कहेंगे, QP भी हो सकता है, लेकिन QP इज द मेजर आर्क। मेजर दो आपके यहाँ पर वर्ड यूज करने हैं, माइनर, मेजर। तो PQ इज द माइनर एंड QP इज द मेजर, राइट। तो अभी माइनर मेजर से हम स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट और सेक्टर कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो सेगमेंट और सेक्टर क्या है? जैसे कि यहाँ पर
दिस इज द रेडियस, सेंटर, सॉरी इट इज सेंटर। तो एक सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द 2 points ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर हम सर्कल की इसको ज्वाइन कर लें तो दिस पोर्शन, जो ये रीजन हमें मिलेगा, दिस इज नोन एज सेक्टर O P Q। दिस इज व्हाट, सेक्टर। And of course we can say this is minor sector, minor, right? हाँ, और अगर इसकी बात करें ये वाला, that is major sector। तो this is minor, and जो minor arc पे बना है minor sector, जो major arc पे बना है that is major sector, major sector, right? फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट। सेगमेंट से पहले एक टर्म यूज करते हैं, कोड ऑफ द सर्कल। ये बहुत अच्छी टर्म है, कोड ऑफ अ सर्कल। तो आर्क हमने पता किया, आर्क मतलब तो बाउंड्री पे जो 2 पॉइंट को मिलाने से हम जो उसका सर्कुलेशन लेंगे, दैट इज आर्क। अब कोड क्या है? कोड इज अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है? कर्व पे है। तो बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स with a line on the inside the circle we will get chord। मतलब अगर इसको हम बाउंड्री पे मूव करें तो that is arc, और अगर हम सीधे यहां से यहां जाएं this is known as chord। तो जो आपकी आर्क है, आर्क सर्कल को 2 सेक्टर्स में डिवाइड करती है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। कोड क्या करती है? कोड 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कोड एंड आर्क, राइट? सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बाय रेडियाई एंड आर्क। ये ध्यान रखेंगे आप। तो दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। सो बच्चों, वी मे हैव डिफरेंट कोड्स। हमारे पास बहुत सारी कोड्स भी हो सकती हैं, कोड इक्वल भी हो सकती हैं, इनको ज्वाइन करते जाएंगे। तो जब हम एक देखेंगे कि जब सेंटर पे पहुंचे हम, तो एक ऐसी कोड हो सकती है जो सेंटर से भी पास करे, ऑफ कोर्स हो सकती है, एंड जो सेंटर से कोड पास करेगी दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड। कोड क्या है? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। तो जो सेंटर से कोड जाएंगे, देयर आर मेनी कोड्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम सेंटर, एंड जितनी भी कोड्स हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे दे ऑल आर डायमीटर और द लॉन्गेस्ट कोड। सो जो ये लॉन्गेस्ट कोड होगी, द लॉन्गेस्ट कोड इज diameter of circle। These are the basic terminology। अब छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं इनके बारे में, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत यूज होने वाला है। तो longest chord is the diameter of the circle, right? और वो कहां से पास होती है? सेंटर से पास होती है। आप इसे याद रखेंगे। एंड ऑलवेज, ये तो आपको पता ही है, diameter is twice of radius। रेडियस का ट्वाइस होगा क्योंकि यहाँ सेंटर है, इधर वाला भी रेडियस और इधर वाला भी रेडियस, तो रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये भी बहुत हेल्प करेगा आपके सम क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, काफी एक्सरसाइज है, काफी थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो सब कुछ काम आने वाला है। एक और बच्चों रह गया इंपॉर्टेंट, एक आर्क हम लेते हैं। जैसे आपने क्या कहा, एक सर्कल दिया है, सर्कल में डायमीटर है मान लो आपके पास, ठीक है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, और अगर जो आपके आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं अगर वो वही हैं जो किसके एंड पॉइंट है? डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो उसे हम ऑलवेज बोलते हैं सेमी सर्कल। तो दैट इज ऑलवेज नोन एज सेमी सर्कल, ठीक है। तो आप इस तरह से, दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। 2 ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 1 के लिए 5-6 पार्ट है, क्वेश्चन 2 के ट्रू फॉल्स है, बस आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज
इंटीरियर और एक्सटीरियर, उसमें ऑप्शन दिया है आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर कहां पर होगा, ऑब्वियसली अंदर होगा तभी तो सर्कल बनेगा। तो इसका जो आंसर लिखेंगे इंटीरियर लिखेंगे, इंटीरियर टू द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर बनेगा। फिर अ पॉइंट whose distance from center of circle is greater than its radius, मतलब ये रेडियस देखिए बच्चों, ये रेडियस है। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैं लूंगा, जैसे मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, अब उनकी डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ऑब्वियसली रेडियस से छोटी होगी, क्योंकि सर्कल के अंदर रेडियस जो फिक्स डिस्टेंस है वही सबसे बड़ी होती है। लेकिन अब कह रहा है a point whose distance from center of circle is greater than its radius, मतलब अब एक पॉइंट कहीं बाहर है, मान लो मैंने मान लिया, तो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस फाइंड करें, आप स्केल यूज करके कर सकते हैं। ये डिस्टेंस अगर ये रेडियस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहां होगा, कहां होगा, एक्सटीरियर। तो इसका आंसर लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू द लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। देन एन आर्क इज, अब एक आर्क की डेफिनेशन पूछ रहा है, एन आर्क इज, अच्छा ये बता रहा है एन आर्क इज अ व्हेन इट्स ends are the ends of diameter, मतलब एक आर्क की नया नाम बता रहे हैं कि एक आर्क ये होगी जब वो उसके एंड्स, डायमीटर के एंड्स को कट करेंगे या टच करेंगे, जैसे कि यहां पर बताया था मैंने आपको, तो दैट इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, आधा सर्कल हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड व्हाट द कोड ऑफ द सर्कल, क्योंकि जो सेगमेंट आपका बनेगा वो आपका आर्क और कोड के बीच का जो हिस्सा होगा दैट इज नोन एज सेगमेंट। तो दिस इज, हियर यू विल राइट द आंसर इज कोड, राइट। सो these are the basic terminology। कुछ क्वेश्चंस हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है ट्रू फॉल्स का, आप देखिए उसको, डिफिकल्टी है तो मुझे साथ शेयर करें, बाकी सभी आपको जितने भी आंसर हैं उसके ट्रू फॉल्स वाले आपको इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में मिल जाएंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स।